पिक्चर चालू करो बे। तो मतलब विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन, आप और कांग्रेस और बाकी दल जो बार बार ये पिन कर रहे हैं सरकार को कि हमला अभी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें हमारी कसम अभी हमला करो तुरंत, तो वो कह रहे हैं कि इनके मन में कुछ और है। ये चाहते हैं कि कुछ गलती हो जाए तो बाद में हम छत पे खड़े होकर चिल्लाएं। तमाम घटनाएं हुई, छोटी बड़ी घटनाएं, कहीं रियासी में हुई, कहीं पहलगाम पठानकोट में हुई, कभी पुलवामा में हुई, कहीं उरी में हुई घटनाएं। और इन सारी घटनाओं में ऐसा भी नहीं पहली बार पाकिस्तान में नाम आया। सबको मालूम, पूरा देश जानता है कि सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान रहा है। ठीक है, आप इंतजार करते रहे। आप लंबे लंबे भाषण देने के बजाय निर्णायक कार्रवाई कब करेंगे, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे ये बता दो, निर्णायक कार्रवाई किसको मानेगी सपा? मैं कहता रहा हूँ, आतंकवाद भारत की धरती पर दोबारा न हो, वो कार्रवाई ठीक करेगा। है, हम कांग्रेस से भी यही पूछ रहे हैं, बाद में नहीं हम तो परंतु का अवसर देंगे कि ना ये तो छोटी वाली की, बड़ी वाली क्यों नहीं की है, छोटा रॉकेट चलाया, बड़ा क्यों नहीं चलाया। आप कांग्रेस से बता दे प्रमुख निर्णायक सरकार को करना है, ये ना नहीं करेगा फैसला। ना ये बच के ना खेलो, मैदान में आओ, बच के ना खेलो। और सपा और लगभग सभी विपक्षी दल, क्यों कांग्रेस सपा मतलब पूरा विपक्ष, निर्णायक कार्रवाई शब्द को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन निर्णायक कार्रवाई क्या हो ये नहीं बताना चाहता, ताकि अगर कार्रवाई हो जाने के बाद जब ऐसी बैठक बैठे तो हम गंभीर चेहरा बना के कह पाए ये कार्रवाई निर्णायक नहीं थी, ये कार्रवाई छोटी कार्रवाई थी। दोस्तों, घटिया पाकिस्तान की घटिया हरकतों की वजह से कुटाई तो तय है। ये सब कुछ तय हो चुका है कि पाकिस्तान को कितना मारा जाएगा और कितना पीटा जाएगा, लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियां उछल उछल कर पूछ रही हैं और बोल रही हैं कि जल्दी करो, इस पर देर क्यों हो रही है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जब भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के हाथ में ये काम सौंप दिया है तो उन्हें खुद ही करने दें। इसी पर डिबेट चल रही है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डिबेट वीडियो के अंदर हम सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। वीडियो में चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका अपने विशेष कैंपों में जब उसके सुरक्षा बल किसी को पकड़ के ले जाते हैं ना विवेक जी, तो उसमें कुछ कैंप ऐसे हैं, धर्मेंद्र जी आप भी सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो वहां मारपीट नहीं करते हैं कि डंडा चलाएं और लाठी चलाएं ना, बर्फ पे लिटाएं ना, दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं और सोने नहीं देते हैं कई दिन तक। आदमी पागल हो जाता है, हा? कुछ नहीं करते, सोने नहीं देते बस। यह भी एक तरीका होता है। एक तरीका तो यह है जैसे भारत में भी दिखता है कि भाई थाने में लाए और दे लाठी, उसके सब हाड़ गोड़ तोड़ दिए। एक तरीका ये है, एक कुछ नहीं किया, बस सोने नहीं दिया 3 दिन, पागल हो गया आदमी, और हफ्ता भर हुआ तो विक्षिप्त होके प्राण त्यागने को तैयार हो गया। एक तरीका यह भी है। धर्मेंद्र सिंह, आप लोगों को क्यों लगता है कि इंतहा हो गई इंतजार की, बहुत देर हो गई? और अब भाजपा ये भी कह रही है कि आप लोग मतलब विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन, आप और कांग्रेस और बाकी दल जो बार बार ये पिन कर रहे हैं सरकार को कि हमला अभी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें हमारी कसम अभी हमला करो तुरंत, तो वो कह रहे हैं कि इनके मन में कुछ और है। ये चाहते हैं कि कुछ गलती हो जाए तो बाद में हम छत पे खड़े होकर चिल्लाएं। भाजपा ऐसा आरोप लगा रही। धर्मेंद्र जी, तो मैं क्या अभी देख रहा था रत्नाकर जी को, एक कहावत हम लोग के यहाँ गांव में, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। अब ये अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, विपक्ष ने जो सबने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के हर फैसले के साथ हैं, ये उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है बंटवारे की, वो बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के, बिना औरंगजेब के, बिना अकबर के पूरी नहीं होती है। उसी विचारधारा के पोषक है और लगातार ये घूम टहल के वहीं जाना चाहते हैं। हम उस पर आज नहीं आना चाहते। हमारा ये कहना था, जब सारे विपक्ष ने एक स्वर से कहा कि निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए अमिताभ जी, कोई ये पहलगाम की जो घटना हुई, ऐसा तो नहीं मोदी जी के आने के बाद एकदम खत्म था, अचानक पहली घटना हुई। तमाम घटनाएं हुई, छोटी बड़ी घटनाएं, कहीं रियासी में हुई, कहीं पहलगाम पठानकोट में हुई, कभी पुलवामा में हुई, कहीं उरी में हुई घटनाएं। और इन सारी घटनाओं में ऐसा भी नहीं पहली बार पाकिस्तान का नाम आया हो। सबको मालूम, पूरा देश जानता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान रहा है। ठीक है, आप इंतजार करते रहे। आप लंबे लंबे भाषण देने के बजाय निर्णायक कार्रवाई कब करेंगे, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, धर्मेंद्र जी एक मिनट रुको, धर्मेंद्र सिंह एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। ये सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, विवेक जी आप भी तैयार रहिएगा, आपसे भी यही पूछेंगे। आज चश्मा आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल सुन लीजिएगा, ये आपसे भी पूछेंगे। धर्मेंद्र बाबू, मुझे ये बता दो, निर्णायक कार्रवाई किसको मानेगी सपा? यही कांग्रेस से भी पूछूंगा, निर्णायक कार्रवाई किसको मानेंगे आप? मुझे वो बता दो ताकि बहस में थोड़ी सी खुलापन आ जाए, पारदर्शिता आ जाए। जी नहीं, बाद में आप कहो ये कार्य, एक मिनट, ये कार्रवाई कर दे भारत और आप कहो निर्णायक नहीं थी ना, तो
तो फिर अभी अभी पत्ता खोलो, निर्णायक क्या होगा? जी अमताज जी देखिए, एक है समय पर लगाया गया एक टाका 9 टाकों को बचाता है, ये हम लोग क्या कहावत है। इसका मतलब होता है कि किसी भी समस्या का अगर समय से निदान नहीं हुआ तो भविष्य में और कई समस्याएं बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि कौन सी कार्रवाई कर दे। जब सारा नहीं, ये सवाल आपसे नहीं पूछा, हमने पूछा निर्णायक कार्रवाई आपके मुताबिक कौन सी, सिर्फ वो बता दीजिए। जी उसी कंटेस्ट में आ रहा हूं, जब सबने कहा सरकार के निर्णय साथ है और सरकार ये माना गया कि सेना जो कार्रवाई करेगी, जो तय करेगी, चाहे 150 करीब 125 से लेकर के 150 तक आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर ऐसे जिनका घोषित ऑफिस कार्यालय नाम सरकार के पास है, उनको उड़ा देगी या युद्ध में जाएगी या केवल सर्जिकल या इस तरह की स्ट्राइक करेगी जो मजबूत लोग हैं। देश केवल ये चाहता है, वो कुछ भी निर्णय ले सकता है। धर्मेंद्र जी ना, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दो। केवल ये चाहता है, देश केवल ये चाहता है कि दोबारा आतंकी घटना। अरे सपा क्या चाहती वो बताओ, मैं पूछ रहा हूं निर्णायक कार्रवाई क्या है आपके मुताबिक, एक लाइन में बता दो। मैं कह तो रहा हूं, आतंकवाद भारत की धरती पर दोबारा न हो, वो कार्रवाई करे सरकार। ठीक है, ये तो सरकार को निर्णय जब लेना। ठीक है भैया रुक जाओ, जब समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी तो 90 के उसमें बनाए मुलायम सिंह जी, जब बनी भी नहीं थी, इंदिरा जी के शुरुआती दौर से लेके ये अभी तक रट्टा चला आ रहा है। सबने निर्णायक कार्रवाई की अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये तो ना आप नहीं आएंगे, ये तो चल ही रहा है ना। इसीलिए मैं अब आपने हाथ नीचे कर लो, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा समझ हो तो आप ही बता दो निर्णायक क्या है। हम सरकार से कहें भाई इसको गांठ बांधो, ये निर्णायक। विवेक नारायण मिश्रा, हम कांग्रेस से भी यही पूछ रहे हैं, बाद में नहीं हम परंतु का अवसर देंगे कि ना ये तो छोटी वाली की, बड़ी वाली क्यों नहीं की है, छोटा रॉकेट चलाया, बड़ा क्यों नहीं चलाया ना। आप कांग्रेस से बता दे, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, निर्णायक कार्रवाई से उसका मंतव्य क्या है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर जिसको कांग्रेस मानेगी कि हां ये निर्णायक है। जी अमिताभ जी, जब निर्णायक कार्रवाई की जो आप कह रहे हैं बार बार, निर्णायक कार्रवाई तो सरकार को अपने जो रणनीति है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से करनी है। इसका निर्णायक का फैसला विपक्ष नहीं करेगा। अरे भाई आप ही मांग कर रहे हो, अभी सपा वाले करें निर्णायक कार्रवाई करो, राहुल गांधी करें निर्णायक कार्रवाई करो, तो निर्णायक का अर्थ तो बताओगे कि नहीं? नहीं, राहुल जी जिम्मेदारी से भी बचना चाह रहे हो भाई, ये नहीं चलेगा। नहीं जी अमिताभ जी, राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि निर्णायक कार्रवाई। राहुल जी ने कहा कि समय सरकार कितना भी ले ले, लेकिन आतंकियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये राहुल जी बराबर, अभी परसों उन्होंने ये बात कही है। अभी राहुल जी का लेटेस्ट वक्तव्य आया था, समय जा रहा है, सरकार को तुरंत बदला लेना चाहिए। मुझे ये तो बता दो कि बदला क्या है, ये नहीं बताओगे महाराज? नहीं, ये बता रहे। देखिए, आज जब संसद के अंदर विपक्ष ने पूरा सरकार के साथ खड़ी है और उसके साथ, जैसा आपने वक्त में अभी डिबेट में आप ही के साथ कहा था कि संसद से बड़ा कुछ नहीं होता है, 140 करोड़ के पास कोई नहीं विश्वास लेने जाएगा, आप ही ने बात कही थी। तो हाँ, आज संसद में विपक्ष ने, हाँ जी, आप जो विपक्ष ने आपको समर्थन दे दिया, और विपक्ष के साथ अमिताभ जी आज जिस तरीके से पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, तो देश की भावनाओं को कदर करते हुए निर्णायक कार्रवाई कौन सी उचित रहेगी जो देश की 140 करोड़ आवाम, मैं वही जानना चाहता हूं कांग्रेस से। कांग्रेस भी बहुत बड़ी, ठीक है विवेक भाई एक मिनट धैर्य रखिए। कांग्रेस बड़ी बूढ़ी पार्टी है, 45 साल तक शासन किया उसने, इसलिए मैंने ये आपसे जानना चाहा ताकि बाद में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, रुक जाओ भाई, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स ठीक नहीं ना, अभी तय हो जाए कि कांग्रेस के हिसाब से बदला क्या है, निर्णायक कार्रवाई क्या है। सपा से पूछा, उनने भी गोल गोल घुमा दिया, जलेबी बना दी। आपसे भी वही पूछ रहा हूं, फिर मैं इनसे बता रहा हूं। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें ग्लोबल लीडर्स के पत्र मिल रहे हैं, फोन मिल रहे हैं, तो अब निर्णायक कार्रवाई तो सरकार को तय करनी है। अब उन्हें किस बात की बात है जब उनके संग विश्व का बहुमत है, विवेक भाई, निर्णायक का फैसला सरकार को करना है, ये विपक्ष नहीं करेगा फैसला। ना ये बच के न खेलो, मैदान में आओ, बच के न खेलो, बैठा हुआ नहीं जो आप चाहते हो। ठीक है, रुक जाओ भैया, ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। कांग्रेस और सपा और ये लगभग सभी विपक्षी दल, केवल कांग्रेस सपा का मसला, पूरा विपक्ष निर्णायक कार्रवाई शब्द को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन निर्णायक कार्रवाई क्या हो ये नहीं बताना चाहता, ताकि अगर कार्रवाई हो जाने के बाद जब ऐसी बैठक बैठे तो हम गंभीर चेहरा बना के कह पाए ये कार्रवाई निर्णायक नहीं थी, ये कार्रवाई छोटी कार्रवाई थी, ताकि कह पाए।
मैं कह रहा हूं बाद की स्थिति क्यों खराब करो, अभी पत्ते खोल दो। आपके हिसाब से निर्णायक क्या है, किसको मानोगे निर्णायक? नहीं खोल सकते आप। बस यही सबसे बड़ा संकट है भारत के विपक्ष का, भारत के राजनीतिक दलों का। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इस डिबेट वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझे होंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।